नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा आपकी हथेली की जो ये रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे का ये जो भाग है जिसे हम कहते हैं सूर्य का पर्वत, ये सूर्य का पर्वत है और इसमें जो ये रेखा बनी हुई है ये है सूर्य रेखा। लेकिन आप देखेंगे तो हल्का आभास हो रहा है कि इससे कुछ रेखाएं निकल करके बुध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है ये रेखाएं बुध की तरफ हल्के रूप में जा रही है और थोड़ा सा कालापन इनके अंदर आता हुआ दिख रहा है और ये चीज़ नेगेटिव होती है। भले ही हमें पॉजिटिव से चीज़ों को सही करना था, लेकिन पहली दृष्टि इसी पे पड़ रही है और ये बता रहा है कि वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है आपके जीवन में, लेकिन साथ साथ में परेशानियां भी आ जाती हैं। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति को ये लकीरें जन्म दे रही हैं। क्या करें इसके लिए? देखिएगा, सूर्य में अगर ऐसी स्थिति हो तो यश की प्राप्ति नहीं होती है। सूर्य में अगर ऐसी स्थिति हो तो धन के मामले में धन फिजूल खर्च होने बैठ जाता है और धीरे धीरे धन के मामले में संघर्ष बढ़ता है। सूर्य में ऐसी परिस्थिति हो तो कहीं ना कहीं जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, ये चीज़ें बैलेंस अवस्था में नहीं रहती है और उसके कारण व्यक्ति को उसका भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए आपको प्राणायाम करने हैं, इसके लिए आपको सूर्य क्रियाएं करनी है। बहुत बड़ा पाठ पूजा नहीं करनी है, केवल सूर्य क्रिया और प्राणायाम वगैरह आप करेंगे तो निश्चित ही ये अच्छी स्थिति में आना शुरू कर लेगा। अब दूसरी स्थिति यहाँ पे देखिएगा, हृदय रेखा धीरे धीरे मंगल से निकल करके जा रही है। इसका मतलब है थोड़ा उतावलापन और थोड़ा सहन शक्ति की कमी, और मंगल ज़्यादा फूल रहा है, निम्न मंगल, क्षण भंगुर वाला गुस्सा। भले ही एक बार बोल दिया, जुबान निकल गई, गुस्सा आ गया, बहुत तगड़ा सहन नहीं कर सकते हैं और उसके बाद रियलाइज किया, तो इस कारण कहीं ना कहीं दुश्मनों का या प्रतिद्वंदियों का ज़्यादा बढ़ना, उनका नुकसान पहुंचाना, ये इस चीज़ को देता है जन्म। और सहन शक्ति की कमी होना ये हृदय रेखा बताती है। दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा ये बताती है कल्पनाओं में व्यक्ति ज़्यादा है, अब निरंतर कुछ ना कुछ सोच रहा है और उस सोचने के कारण कहीं ना कहीं तनाव भी बना हुआ है, जिस पे उसका मन मस्तिष्क पे और शरीर पे भी प्रभाव पड़ रहा है। ये भी कह रहा है कि दूसरों की बातों में ज़्यादा आने बैठ गई है या दूसरों की बातें ज़्यादा पसंद आनी बैठ गई हैं और दूसरों का दिमाग से जो निर्णय लिया जा रहा है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उस पे कम चल रहे हैं। तो क्या करना है, आपने अपनी स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करना है, चीज़ों का एनालिसिस करके फिर आगे बढ़ना है, नहीं तो नुकसान की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की एक शानदार मछली बन रही है, ये धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई दिख रही है, ये बहुत सुंदर है, धीरे धीरे सकारात्मक सोच को जन्म दे रही है, एक दार्शनिक, एक एनालिटिकल किस्म के व्यक्तित्व को जन्म दे रही है और रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ रहा है। इसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी तरह आपके अंदर आ रही है और कुछ दैवीय शक्तियां हैं, ठीक है ना, कि किसी को देख के अगर कुछ बोल दिया वो फलित हो जाता है,
इस प्रकार की दैवीय शक्तियाँ, कुछ अनुभव होने बैठ जाते हैं, आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। और यही समय है आपका समझने का, यही समय है इन पावरों को अपने अंदर जो है समाहित करने का, क्योंकि ये बहुत बड़ी दैवीय शक्ति आपके अंदर है और रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता आप बनने वाले हैं। ये इस प्रकार की ओर इशारा कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर इसमें आप अगर धन के भाव से देखें तो ये भी फायदा आपको देगा, ये भी स्पष्ट रूप से बता रहा है। और जैसे ये स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल साफ नज़र आने बैठ जाएगी, आपके लाखों करोड़ों दुश्मन भी होंगे ने, फिर भी कभी भी वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा उन पे हावी रहेंगे और कहीं ना कहीं उनके अंदर आपका डर हमेशा बैठा रहेगा, अनिष्टता नहीं सोचेंगे। ये स्पष्ट चिन्ह बता रहा है। हाँ, अभी थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, मैं धोखा खा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। तो बेवजह की तनाव, बेवजह की चिंताएं घर कर रही है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा हो रही है जो थोड़ी सी तनाव की स्थिति को जन्म दे रही है। इनके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। दूसरी बात अगर देखें, बृहस्पति शनि की तरफ झुकने बैठ गया है, और जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं। और बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा साधारण अवस्था में आ गया है, तो गुरु सबसे बड़ा चीज़ है। और ग्रह कितने भी खराब हों उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गुरु अगर साधारण होने बैठ जाए तो जीवन के तमाम आयामों पे इसका ठोस और बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये आपका धन का कारक है, ये आपका प्रतिष्ठा का कारक है, ये आपका मान सम्मान का कारक है, ये आपके पूरे व्यक्तित्व का कारक है, ये ज्ञान का कारक है। इससे बड़ी पदवी किसी की नहीं है। ये आकाश तत्व का मालिक है। आकाश जितना विस्तार होता है ना, फैला हुआ होता है ना, उतना ही इसका प्रभाव भी होता है। ये बता रहा है कि ये धन का ये ग्रह आपकी हथेली में बहुत साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में भी ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। जो आपका हंसमुख स्वभाव है ना, ये इनके नैसर्गिक गुणों के कारण है। जो आपके अंदर दयालुपन है ना, दूसरों की मदद करने की भावना है ना, ये इनके नेचुरल गुणों के कारण है। जो आपका आर्थिक पक्ष ठीक ठाक चल रहा है ना, ये इसके नेचुरल गुणों के कारण चल रहा है। अब इनके साधारण होने से यश प्राप्ति के लिए मन में आपका झुकाव बन रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे सूर्य बहुत अच्छा नहीं है और शनि भी ठीक नहीं है उस रूप में, तो राजनीति के चक्कर में मत पड़िएगा। सफलता नहीं दिखाई दे रही है, क्लियर आपकी हथेली कह रही है। हाँ, अगर आपका बृहस्पति और आपका सूर्य थोड़ा सा भी अच्छी स्थिति में आता है तो पुनः व्यापार के बहुत सुंदर योग बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, बड़ा नज़दीक है। 2-4 महीने थोड़ा उपाय कर लीजिएगा जो मैं दे रहा हूँ, उसके बाद निसंकोच आप व्यापार में चले जाएगा, आपको जो है शानदार स्थिति की ओर ये ले जाएगा। जीवन की अगर हम रेखा देखते हैं, ये इस तरह से आ रही है और इस पे एक जीवन रेखा इस प्रकार से आ रही है। कहीं ना कहीं जो है, सच कहें तो ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। श्रेष्ठ सफलता तो पाते हैं, लेकिन कई बार उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन ठीक चलता है। हाँ, मगर यहाँ पे एक बहुत अच्छी लकीर है। इस चिन्ह के शानदार स्थिति में आने पर ये लकीर आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा दे रही है। क्या फ़ायदा दे रही है? अभी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस चिन्ह के डेवलपमेंट होने पर, पूरी तरह से डेवलप होने पे, इस रेखा के कारण आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। और जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप अनुभव कर बैठेंगे।
दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है वास्तव में आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से है, लेकिन उसका आप उस प्रकार से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से कह रही है। अब ये रेखा एक और चीज भी कह रही है, ये स्पष्ट बता रही है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान जी, एकादश रुद्र रूप, ठीक है ना, भगवान हनुमान जी हैं। किसी भी प्रकार का आपके जीवन में संकट है तो हनुमान जी से कहिएगा ना। कहा जाता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, केवल शरणागति, समर्पण पूरा, कुछ नहीं करना है आपने। आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है कि आपको बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर रोज सुबह आप केवल और केवल हनुमान चालीसा का भी अगर पाठ करते हैं नियमित रूप से, मन से, समर्पण की भावना से और पूरी भक्ति भाव रख के, तो बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में निश्चित रूप से होगा, ये गारंटेड है। सारी समस्याएं जड़ से खत्म, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो करिए ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। अब ये बता रही है कि धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भी रहेगा। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन भगवान से विश्वास नहीं उठेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, ये स्पष्ट बता रहा है। देखिएगा, आपके अंदर आपकी जो मानसिक क्षमता है बहुत अच्छी है, और गुरु के कारण जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है वो भी जबरदस्त है। स्वाभिमानी हैं आप, विवेक आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व है आपका। बुद्धि चातुर्य बल भी बहुत अच्छा है, जब प्रतिभा अच्छी है तो तीव्र बुद्धि भी है, और भाग्य का भी आपको जीवन में निश्चित ही बहुत अच्छा साथ मिला है। अभी तक राजयोग है आपके जीवन में, राजयोग का भोग आपने किया है, आपने स्वयं लिखा है। अब इसमें ये नहीं कहूँगा मैं कि मैं कह रहा हूँ, आपने लिखा है, और वही आपकी ये कर्म की उंगली बता रही है कि राजयोग का आपने अभी तक भोग किया है। ये उंगली सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं झुक रही है, और इस उंगली से बड़ी है, इससे छोटी है, बहुत सुंदर। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, मान सम्मान की प्राप्ति करता है, और सफलता की प्राप्ति करता है, ये दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता होती है, रिस्क लेने की क्षमता होती है, और हिम्मती स्वभाव रहता है, ये चीज़ आपके अंदर है। ये उंगली हल्की झुक रही है तो धन कमाने की ललक है, लेकिन इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या सरकारी नौकरी कर रहा हो, या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का होता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आपके अंदर हैं और नेचुरल है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है।
लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय या निर्णयों के कारण नुकसान भी झेलना पड़ेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मणिबंध में केवल और 2 ही रेखाएं हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठता और सफलता हासिल होगी, ये कह रहा है। तो स्वयं की मेहनत पे ज़्यादा भरोसा रखें। शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, चाहे नया फैशन हो, नई प्रकार की कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ये जो है आकर्षण है और इसके लिए प्रयासरत भी हैं। लेकिन ये यहाँ पे वर्तमान समय में जो है ज़्यादा फूल गया है, और जब ये ज़्यादा फूलता है ना, तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे बच्चों का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, उसमें ये सुखों में कमी देता है और कुछ समय तक रहेगा। आगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा बच्चों का, बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा आपका, लेकिन अभी कुछ समय तक, जब तक शुक्र अनबैलेंस है, ज़्यादा बली हो गया है, तब तक वास्तविक सुखों में कमी रहेगी। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको लगेगा थोड़ा अभाव की स्थिति है। शारीरिक विकार भी ये उत्पन्न करता है, शारीरिक समस्याएं भी निश्चित तौर पे आपके जीवन में है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। थोड़ा निम्न मंगल ज़्यादा फूल गया है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रह सकता है। इसको ठीक कैसे करें? एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इनके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पर्वत ठीक स्थिति में है, तो वाणी की ताकत अच्छी रहेगी। चंद्रमा अगर हम देखें, हल्का अनबैलेंस है, धीरे धीरे अनबैलेंस हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जल का सेवन ज़्यादा करिएगा और प्राणायाम वगैरह ज़्यादा करिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी देने की कोशिश कर रहा है, और कई बार हो सकता है भावुकता दे रहा हो, इमोशनली थोड़ा परेशान कर रहा है, ऐसा लग रहा है। कभी कभी मन कार्यों में नहीं लगता है, थोड़ा मन खराब रहता है, उच्चाट रहता है, भटकता है, ठीक है ना, उदास सा भी रहता है, अच्छा नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पेट की तकलीफ है, वो हल्की अंकुरित होती हुई दिखाई दे रही है। पेट का ध्यान रखें। ऐसे लोगों को माँ का सुख भी सही तरीके से प्राप्त नहीं होता है, ये भी दिख रहा है। और चंद्रमा अगर खराब हो, इस प्रकार से खराब होने बैठ जाए, नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब इस चीज़ को कैसे ठीक करें, मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख के दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिलहाल राजनीति के योग तो नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आप व्यापार में जा सकते हैं, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक रहेंगी। शुक्र के ठीक होने पे परिवार का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी आपको आगे लाभ होगा। धन में जो चीज़ें हैं, आगे स्टेबिलिटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा 5-6 महीने का जो समय है, उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें इन धर्म कर्म के कार्यों में, जो मैं उपाय दे रहा हूँ, तो अच्छा लाभ मिलेगा आगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।